फैमिली और फ्रेंड्स का साथ होना बहुत ज़रूरी है। मेरे अपने साथ भी इस तरह होता है कि रात होती जाती है तो थोड़ा सा वैसे ही आप लो फील करना शुरू कर देते हो, लेकिन पेरेंट्स कम ही समझते हैं, दोस्त यार जो है वो मजाक में बात मज़ाक को में ले साइड पे लेते कर देते हैं। और आजकल आपने देखा होगा काफ़ी स्टोरीज सरफेस कर रही हैं कि सर्दियों का मौसम आ गया है तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सरफेस कर रही हैं। और मैंने काफ़ी केसेस और अपने एक्सपीरियंस में भी मैं देखूं तो काफ़ी केसेस वगैरह आसपास दोस्तों वगैरह में भी मैंने देखा है कि ये डिप्रेशन का काफ़ी चीज़ एक नाम सुना जा रहा है। मेरे हिसाब से मतलब हाँ, ये चीज़ तो है कि दिसंबर में स्पेशली जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ जो है वैसे ही इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि पता नहीं इसका क्या रीज़न है, लेकिन ऐसा होता है। मतलब मेरे अपने साथ भी इस तरह होता है कि रात होती जाती है तो थोड़ा सा वैसे ही आप लो फील करना शुरू कर देते हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई भी मंथ हो, मतलब ये किसी भी टाइम कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब आप हाँ, क्योंकि ये एक्चुअली मेंटल हेल्थ से हाँ रिलेटेड है ना डिप्रेशन, क्योंकि हर इंसान को डिप्रेशन नहीं होता। जैसे हर इंसान को फुटबॉल नहीं पसंद आती, हर इंसान को क्रिकेट नहीं पसंद आता, इसी तरह हर इंसान को डिप्रेशन नहीं होता। जिस तरह आपने देखा होगा, काफी आपकी भी दोस्ती होंगी, मेरे भी काफी दोस्त हैं, हर किसी को डिप्रेशन नहीं हो रहा, लेकिन स्पेसिफिक कोई लोग हैं जिनके कुछ इरिटेबिलिटीज क्या हाँ नाम है थोड़ा पहले थी, उनमें ये चीज ज्यादा डेवलप हो रही है और इस स्टेज में आके आ थोड़े रही है। डिफरेंट वो होते हैं। मतलब मेंटल हेल्थ में आपके पास एंजाइटी, डिप्रेशन, हर तरह की चीज होती है। अब वो क्या स्पेसिफिक चीज होती है वो खुद इंसान को समझ नहीं आती। मतलब यार कोई आई थिंक कल्चर, सोसाइटी उसकी वजह से काफी और प्रेशर भी होता है। प्रेशर काफी आजकल, अगर मैं पाकिस्तान की स्पेशली बात करूँ तो पाकिस्तान में काफी, एक तो कल्चर का, हम्म सोसाइटी का, पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, मतलब आप पीयर्स का, मतलब आप जो समझ सकते हो ना, प्रेशर एक इंसान पे होता है। मुझे लगता है कि इस चीज में ना फैमिली और फ्रेंड्स का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक इंसान इन चीजों से डील कर रहा होता है ना तो उसको सबसे ज्यादा जो है वो ऑब्वियसली मेंटल पीस चाहिए होते हैं, तो उसके लिए उसको सपोर्ट चाहिए होता है। इसके और लिए एक्चुअली पेरेंट्स मुझे लगता है ये चीज थोड़ा कम ही समझते हैं, मतलब ज्यादा नहीं इस चीज पे एक्चुअली गौर पेरेंट्स, करते हैं, यस, पेरेंट्स कम ही समझते हैं, दोस्त यार जो हैं वो मजाक में बात मजाक को में ले साइड पे लेते कर हैं। देते हैं। एक्चुअली इन डेप्थ जो चीज होती है ना वो इंसान के अंदर की होती है, जहां हम्म तक मुझे लगता है कि आपने ही अपने खुद ही इनर उसने डीमन अपने से, आप को हाँ, डील करना है। खुद ही डील हम्म करना है, उसने खुद ही अपनी चीजों से लड़ाई करनी है, आगे बढ़ना है। तो ये एक मेंटल हेल्थ का काफी टोल ले रहा है। और हम हम्म अपने अगर पाकिस्तान के वाले से देखें तो काफी टीन एजर्स में ये डिप्रेशन, ये मेंटल एंग्जाइटी और फ्यूचर का स्ट्रेस हो गया, क्योंकि आजकल इतना कंपेटिटिव ये मुल्क हो गया है ना। कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो गया है कंपैरिजन भी सोशल काफी मीडिया की ज्यादा है, वजह लेकिन से जो है। कंपेटिटिव बहुत है। हाँ कि कंपटीशन इतना है कि अगर दो लोग एक ही क्लास में हैं, बेशक भाई हैं, उनके दरमियान भी इतना कंपटीशन होगा कि किसी के ज्यादा मार्क्स आ किसी के गए, किसी ज्यादा, के किसी कम के आ कम गए। आ गए, उसके बाद पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, ये कह दिया, उसकी वजह से इतना वो अपने सर पे सवार कर लेते हैं कि वो नॉर्मल फंक्शनैलिटी मुझे भूल ऐसा जाते लगता है हैं। कि पेरेंट्स फिजिकल हेल्थ पे तो बच्चों की पूरा फोकस रखते हैं, लेकिन वो ना शायद मेंटल हेल्थ पे उस तरह फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि शायद उनकी एक्चुअली जनरेशन में ये मेंटल चीज हेल्थ इतनी एक पाकिस्तान में टैबू बन चुका है ना, इट इज अ टैबू, इट इज मतलब टॉपिक दैट शुडंट बी डिस्कस्ड, या ज्यादातर लोग डिस्कस करना इसको पसंद नहीं करते। तो इस चक्कर में आई गेस ये नलिफाई हो जाता है, इसको ज्यादातर पेरेंट्स नहीं देखते कि ये मेंटल हेल्थ क्या क्या इश्यूज पे लेके जा रही है, फिर वो मैसिव डिस्ट्रक्शन की तरफ, उसके बाद सुसाइडल आइडिएशन आ जाती है डिप्रेशन के बाद। तो इन दैट केस अगर एक इंसान सुसाइडल आइडिएशन में जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो लोनलीनेस और ही इज लूजिंग एवरी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ, तो तब कोई ही वो ज्यादा ऐसा, सपोर्ट नहीं चल रहा, हाँ, तो तभी फाइनेंशियली ऐसी क्या उतना नाम है, स्टेबल नहीं है। तभी ऐसी सिचुएशन में जाएगा कौन अपनी जिंदगी से मतलब छुटकारा मेरे पाता है। एक टीचर थे, अगर मैं आपके साथ एक चीज शेयर हम्म। करूँ, एक टीचर थे, उन्होंने मतलब यही बहुत कॉन्फिडेंटली चीज बोली कि डिप्रेशन ये क्या चीज होती है, मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये हम्म। लोगों ने सिर्फ बनाया हुआ है। और इसको समझना, मतलब हर कोई नहीं समझता, हर कोई इस चीज पे फोकस नहीं करता कि ये वाकई एक ऐसी बीमारी है जो आपको अंदर से बिल्कुल खत्म कर देती है। एक्चुअली वही फिर से बात आ गई कि ये ऐसा टैबू है और ऐसी चीज है, क्योंकि हमारे जब बड़े देखे जाए ना तो उनको डिप्रेशन की कुछ आसपास पता नहीं था, बिकॉज पाकिस्तान वाज इन डेवलपिंग स्टेज। उनको लगता है बीपी हाई हो रहा है, मतलब उनको अंदर हाँ, की चीजें नहीं समझ में नहीं आती कि एक्चुअली किस देखते ना, वजह अब से ये एक चीजें उनके साथ पाकिस्तान भी भी हो अगर हम रही हैं। मुल्क के साथ चले तो इट वाज इन डेवलपिंग स्टेज, उसके लिए करना, उसके लिए जीना मरना बड़ा जरूरी था। और हर कोई, देयर वाजंट एनी जजमेंट पास, देयर वाजंट एनी क्या नाम है नेगेटिविटी खास, क्योंकि उन्होंने एक बिल्ड बनानी थी। अब ये सिचुएशन हमारे पास आई है कि अब इस जमाने में आके कि प्रेशर बहुत है, हम्म जजमेंट्स बहुत हैं, आपकी आउटलुक बहुत देखी जाती है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत देखी जाती है, जिसकी वजह से लोग अपने आप को इनसिक्योर से इनसिक्योर करते रहते हैं। तो पहली इंडिकेशन में डिप्रेशन की ये कहूंगा कि इनसिक्योरिटी, सेंसिटिविटी
एंड इरिटेबिलिटी, ये हम्म। कुछ चीजें क्या नाम इंडिकेट करती हैं एक बंदा इवेंचुअली जा सकता है या उस बंदे में एक डिप्रेसिव कंपल्सिव बिहेवियर उसके शो हो अलावा सकता मेरे है। हिसाब से मतलब एनजाइटी बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो, और मोस्टली मैं जिन लोगों को जानती हूँ मेरे फ्रेंड्स, और मतलब मुझे पता है कि कुछ चीज जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे होते उस वजह से आप कितना ज्यादा एंशियस फील कर रहे होते हो, आप अपने अंदर ही रखते हो उस चीज को, जिसकी वजह से आप कितना इफेक्ट हो रहे होते हो और आप बहुत अजीब फील कर रहे होते हो उस वजह से। चलो ये तो कुछ चीजें थी डिप्रेशन के बारे में जो हमने डिस्कस कर ली। होपफुली हमारा मैसेज यही है कि अवाम इससे ज़्यादा सीखेगी और अवाम को पता चलेगा और थोड़ा सा अवेयरनेस फैलेगी डिप्रेशन के बारे सोशल में। मीडिया के थ्रू हम बहुत अवेयरनेस जो हाँ, है वो सोशल फैला मीडिया के सकते थ्रू हैं। हम बहुत फैला सकते हैं। आई होप जो भी ये देख रहा है वो सोशल मीडिया पे जाएगा और इस मौसम में अपने लव्ड वंस के भी थोड़ा करीब रहेगा। करीब रहेगा और इस चीज को समझेगा कि ये वाकई एक डिजीज है जो मतलब सुसाइड की हद तक लोग चले जाते हैं, और जाते हैं वाकई। इस चीज में उनका साथ देना जरूरी है। और अगर कोई परेशान है तो प्लीज उससे डिस्कस करें कि उसको क्या मसला है और पूरा उसका साथ दें ताकि जो है उसके लिए चीजें बेहतर हो और वो कोई गलत स्टेप ना उठाए।